हमारे स्वामी भगवान का अरे ये पार्श्वनाथ आवाज भगवान कम आ का रही। पूर्व भव हो गया है। अभी हम हाँ उसके आगे के इस भव के डिटेलिंग के लिए करेंगे। कोमल जैन, आर हाँ। यू रेडी? यू आर शॉर्ट ऑन में म्यूट। पूर्व भव के बोल दूं एक मैम सेकेंड एक बार? निर्मला जी, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ। कोमल, हाँ ठीक है, बोल दीजिए। ठीक है, हाँ थोड़ा निर्मला जी स्टार्ट। शॉर्ट में थोड़ा पहला बोल दूं। ओके, ऑडियो ऑडियो क्लियर नहीं है। आप हेडफोन पहन लीजिए। कोमल, कल ने क्या बोला? उसने बात हुई फोन पे? सन्ना, हेलो। हाँ हाँ कोमल, कोमल जैन, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, एक मिनट मैम। हाँ मैम। हाँ यू आर रेडी? हाँ यस मैम। ठीक है, निर्मला जी कर देंगे ना बाद में? पहले वो कर रहे हैं क्या मैम? हाँ हाँ, वो कंटिन्यूएशन है ना पार्श्वनाथ भगवान की लाइफ का। हाँ हाँ हाँ। ओके, स्टार्ट निर्मला जी। हाँ, अभी पार्श्वनाथ भगवान के हमने अभी तक 9 भव देखे। पहला भव था मरुभूति का, जो पोतनपुर में था। दूसरा भव तिरेंज का, हाथी का था विंध्याचल पर्वत में। तीसरा भव था देव भव, देवगति का, सहस्रार देव में 17 सागरोपम वाला। चौथा भव था मनुष्य का, किरण वेग विद्याधर के यहाँ। पांचवा भव वापस देव का था, जो 12वें स्वर्ग 22 सहस्त्र सागरोपम के जम्बूवर्त में था। छठा भव था वज्रनाभ का। सातवां भव था देव, ललितांग देव, जो मध्य ग्रैवक थे। आठवां भव था मनुष्य का, सुवर्ण बाहु का। ये सुवर्ण बाहु के भव में उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया था। नौवा भव था देव, प्राणांत देवलोक का। महाप्रभु 20 सागरोपम वाले देव थे। अभी हम लोग देखेंगे पार्श्वनाथ भगवान का 10वां भव, जो मनुष्य का था और जो पार्श्वनाथ भगवान स्वयं थे। आणि वैसे इधर कमठ का पहला भव था तापस का, कमठ तापस। दूसरा था, क्योंकि साथ साथ में दोनों के भव चल रहे थे ना, हर भव में वो दोनों का वैर था, इसलिए दोनों के भव मैं यहाँ आपको बोल रही हूँ। दूसरा भव था तिरेंज का, जो कुकुट सर्प, उड़ने वाले सर्प थे। तीसरा था नरक में, 5वीं नारकी में। चौथा था तिर्यंज का, विषधर सर्प का, जो हेमगिरी पर्वत पर था। पांचवा भव था नरक का, धूम प्रभा, 17 सागरोपम वाले नारकी का। छठा भव वापस कुरंगक था, जो ज्वलनगिरी पर्वत पर भील के वेश में थे। सातवां भव नरक का था, जो 7वीं नरकावास में था। आठवां भव था तिरेंज सिंह का, शीरगिरी पर्वत पर। नौवा भव था नरक का, चौथी नारकी का, 10 सागरोपम वाला। 10वां भव था मनुष्य ब्राह्मण पुत्र कमठ का। अभी इस पार्श्वनाथ भगवान के भव में ये कमठ के 2 भव हुए। पहला भव था जो कमठ तापस था, और दूसरा था मेघमाली। दोनों सब भव ने कमठ ने अपने भाई जो मरुभूति था, हर बार उनके मौत के कारण बने। अब हम लोग ये देखेंगे जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे एक वाराणसी नामक भव्य नगरी थी। वहां इक्वांशु वंश महाराज अश्वसेन आणि वो महाप्रतापी, सौभाग्यशाली आणि धर्मपरायण थे, और सुशील, उत्तम गुण वाली और उत्तम गुणों की स्वामिनी उनकी पत्नी वामा देवी थी। अब सुबाहु का जीव प्राणांत से च्यवन कर चैत्र शुक्ल चतुर्थी अर्धरात्रि में विशाखा नक्षत्र में वामा देवी के कुक्षी में आए। ये उनका च्यवन कल्याणक। अभी हर बार जैसे तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है, उसी प्रकार
वामा देवी ने अर्धरात्रि में 14 स्वप्न देखे। पाठकों से ये 14 स्वप्न का फल जानकर अश्वसेन महाराज और रानी महारानी वामा देवी बहुत खुश हुए कि उनके गर्भ में एक महाप्रतापी, महागौरवशाली, पुरुषदानी ऐसे पुत्र का जन्म होने वाला है बोलते। फिर उसी तरह पौष कृष्ण दशमी की रात में विशाखा नक्षत्र में पुत्र का जन्म हुआ। उसका वर्ण नीला था आणि सर्प के चिन्ह वाला था। एक बार गर्भ में पुत्र के कारण महाराज के समीप पार्श्व बाजू से सर्प गुजरा आणि महारानी को वो रात्रि में दिखा। ये गर्भ का प्रभाव जानकर उस पुत्र का नाम उन्होंने पार्श्व कुमार रखा। अब जब समय चलता रहा, पार्श्व कुमार चंद्र के दूज प्रमाणे बढ़ने लगे। उन्होंने यौवन अवस्था प्राप्त कर ली। उससे पहले आपको 56 दीप कुमारी का वो सब हाँ जो होता है ना, वो सेम ही होता है कि भगवान का जन्माभिषेक होता है, उनको मेरू पर्वत लेके जाते हैं। हाँ ठीक है वो खाली हाँ 1-2 लाइन में आप वो खाली बोल दीजिए, डिटेलिंग नहीं करना है, खाली बोल दीजिए। ठीक है हाँ ओके हाँ हाँ मैम। पौषद कृष्ण दशमी की रात्रि विशाखा नक्षत्र में पुत्र का जन्म हुआ। उसी वक्त 56 दिशा कुमारी ने स्तुति का कर्म किया। देव देविया इंद्र इंद्रायणी ने उनका जन्म उत्सव मनाया मेरू पर्वत पर। आणि इसी तरह भगवान तीर्थंकर भगवान आने का सभी देव देवियों ने उनका स्वागत किया। अभी कुछ बोलना इनके बारे में? बस इतना ही काफी है ना? अभी पार्श्व कुमार चंद्रमा की तरह वो बड़े होने लगे, दूज की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगे। एक बार हाँ नित्य नियम की तरह महाराज अश्वसेन राज दरबार में बैठे थे। उसी वक्त न्याय नीति का कार्य चल रहा था। उसी वक्त एक सेवक आया और उन्होंने कहा कि कोई विदेशी राजदूत आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा की आज्ञा से वो विदेशी दूत को दरबार में बुलाया गया। वो विदेशी दूत ने अपना परिचय दिया कि मैं कुशस्थल नामक नगरी के जो राजा है नरवर्मा, वो महाप्रतापी है और उनके यहाँ में मेरे पिता सेवक का कार्य करते हैं। जो मेरे पिताजी उनके अच्छे दोस्त भी है, मगर उनका पुत्र युवा अवस्था होना, म्हणजे प्रसन्नजीत उनके पुत्र थे। युवा होने पर उन्होंने अपने पुत्र को राज्य कारभार सौंप कर उन्होंने निर्गंथ प्रवज्ञा ग्रहण की। इस वक्त प्रसन्नजीत राजा की पुत्री पद्मावती वो रूप लावण्य है और देवांगना से भी अधिक सुंदर है। आणि उसके अनुपम सौंदर्य से आकर्षित होके अनेक राजकुमारों ने उनकी याचना की। परंतु उसी समय एक बार पद्मावती देवी आवाज ब्रेक हो रही है। उसी समय एक दिन पद्मावती अपनी सखियों के साथ उपवन में विचरण कर रही थी। उसी वन में एक किन्नरों का समूह बातचीत कर रहे थे कि पार्श्व कुमार बहुत सुंदर है, प्रतापी है, बलशाली है। उनके गुणगान कर रहे थे। उनका गुणगान सुनकर प्रभावती उनकी ओर बातों की ओर आकृष्ट हो गई और वो मन ही मन पार्श्व कुमार को अपना दिल दे बैठी, जबकि उनको देखा ही नहीं था। सिर्फ वर्णन से ही उन्होंने अपना पति मान लिया था, मन से सबको वर्ण आवाज ब्रेक हो रही है कि क्लियर आ रही है? सबको क्लियर आ रही है मैम। अच्छा, ब्रेक नहीं हो रहा है ना? नहीं मैम नहीं। बराबर हुआ मैम? अभी होगा। हाँ हाँ बोलिए। अभी मन ही मन उन्होंने पार्श्व कुमार का वर्ण कर लिया था। इसलिए प्रसन्नजीत राजा ने बाकी सबकी याचना
नकार दी कि नहीं, मेरी बेटी ने पद्मावती ने ऑलरेडी पार्श्व कुमार को वरण कर लिया है, तो मैं आपकी याचना स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अभी बाकी तो राजाओं का कुछ नहीं रहा, मगर यवन राज थे, उनको क्रोध आया, उनको गुस्सा आया आणि उन्होंने कुशल स्थल पर आक्रमण करने की सोची। अभी आक्रमण करना है तो उन्होंने पहले नगर को पूरी तरह से घेर लिया। घेरने के बाद उन्होंने राजा की तरफ में एक दूत भेजा आणि कहा कि एक तो कन्या के साथ, पद्मावती के साथ मेरा विवाह करावो, हमारे साथ भेज दो, नहीं तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो। अभी राजा संकट में आ गए। उन्होंने पूरे कोर्ट को घेरा रहने के कारण वो बाहर नहीं जा सकते थे, अंदर भी नहीं आ सकते थे। तो गुप्त मार्ग से एक राजदूत को, जो विश्वस्त था, उन्हें अश्वसेन राजा के पास भेजा गया मदद के लिए। अश्वसेन के दरबार में यहाँ उन्होंने अपना ये पूरा परिचय दिया कि मैं उनके मित्र का पुत्र हूँ, जो सागरदत्त श्रेष्ठी है, उनके यहाँ विश्वास पात्र सेवक भी है और राजा के मित्र भी है। अपना परिचय देने के बाद उन्होंने आगे कहा कि प्रसन्नजीत राजा की ओर से मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ, ताकि आप उनकी रक्षा करें और पद्मावती कुमारी को आप अपने पुत्र के साथ उसका विवाह करा दे, उसका स्वीकार करें। अब ये बात सुनकर अश्वसेन राजा तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने सेना को आज्ञा दे दी, रणधुंदुभी बजाई, सब सेना तैयार कर ली। अभी इसी सब भागा दौड़ में कि सेना की तैयारी हो रही है, रणभेदी बज रही है, तो ये सब पार्श्व कुमार देखते हैं। ये देख के सुन के वो पिताजी के पास आते हैं। पिताजी के पास आने पर पूछते हैं कि ये सब तैयारी किस लिए। तो अश्वसेन महाराज कहते हैं कि कुशलतर राजा ने अपनी मदद मांगी है, उन्होंने हमें मदद करने के लिए जाना चाहिए। तो फिर पार्श्वसेन के आग्रह पर, पार्श्व कुमार के आग्रह पर अश्वसेन राजा ने अपने पुत्र को वहां युद्ध के लिए जाने की तैयारी दी। अभी वो बालक रहने पर भी वो लोकोत्तर पुरुष थे, ये मालूम थे, महाबलशाली ये मालूम था कि पुत्र अपना विजय होके आएगा, इसलिए राजा ने उन्हें आज्ञा दी। अभी ये शकेंद्र भगवान ने अपने केवल ज्ञान से जान लिया कि तीर्थंकर प्रभु अभी युद्ध के लिए जा रहे हैं। तो तुरंत शकेंद्र ने अवधि ज्ञान से जानने के पश्चात दिव्य अस्त्र, रथ पार्श्व कुमार के सहायता के लिए उन्होंने भेज दिया। अभी रथ भी इतना बलशाली था और देवों द्वारा भेजा हुआ दिव्य था, तो वो क्षण भर में ही उतने दूर का अंतर कट करके जा सकता था, मगर बाकी के जो सैन्य थे वो जा नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने उन सभी सैन्यों के साथ धीरे धीरे चलना मान्य किया और चलते चलते वो कुशल स्थल के उद्यान तक पहुंच गए। उद्यान पर पहुंचने के बाद देव निर्मित सप्तखंड के भवन में वो रुक गए। रुकने पर उन्होंने एक दूत को यवनराज के पास भेजा कि आप खुशी खुशी यहाँ से आक्रमण हटाइए और अपने देश वापस लौट जाइए, क्योंकि प्रसन्नजीत राजा ने मेरे पिता अश्वसेन से सहायता मांगी है और उनके आदेश के कारण मैं यहाँ आया हूँ, और आपकी हित के लिए मैं सूचित करता हूँ कि घेरा उठाकर अपने देश चले जाओ। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर सब अहित हो जाएगा। अभी राजदूत की बातें सुनकर यवन पूरे क्रोधित हो गए कि ये दूत इतना सा अपने अश्वसेन राजा को नहीं भेजा, पुत्र को भेजा है। गुस्से में वो कहने लगे कि अगर आप दोनों पिता पुत्र आ गए, आपकी सर्व सेना भी आ गई, तो हम लोग क्षण भर में ही सबको नष्ट कर देंगे। ऐसे उनकी आपस में बातें चल रही थी, दूत यानी यवन सैनिक के साथ। अब उसी समय ये सब बातें चल रही थी, एक दूसरे से कम लेख कर रहे थे कि आपके स्वामी दुष्ट है, दुराचारी है, आप बलहीन है, हम तुरंत आप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये सब बातें सुनकर यवन देश का जो मंत्री था, उन्होंने देखा
देखने के बाद वो दूत के पास आया और आप शांत रहो, धीरज करो। यवन राज के सभी रक्षकों को चुप बिठाया। आप दुस्साहस कर रहे, आप ऐसा नहीं कर सकते, दूत के साथ कहकर उनको शांत किया। फिर दूत के साथ बात करके मंत्री ने, यवन राज का मंत्री जो वृद्ध था, वयस्कर था, उन्होंने प्रेम पूर्वक पार्श्व कुमार के दूत के साथ बात की। आप क्षमा सागर महापुरुषों के दूत हो, आप क्षमा कर सकते, आप इनकी गलती को माफ करो और मैं राजा के पास जाके आप आपसे माफी मांगने का निवेदन करता हूँ। ऐसे कहकर यवन राज का मंत्री यवन राज के पास गए। यवन राज के पास आकर नम्रता पूर्वक बोले कि पार्श्व कुमार युवराज एक अलौकिक पुरुष है, जिनके 64 इंद्र और असंख्य देव देवी सेवक है। उनका जन्म उत्सव इंद्र के स्वर्ग से इंद्र आकर उन्होंने मनाया है। और जब वो युद्ध पर निकले तो उन्होंने अपना दिव्य रथ और सेना उनकी सहायता के लिए भेजा है। तो वो महादिव्य महापुरुष और अलौकिक पुरुष है। आप उनके पास जाकर क्षमा याचना करें। अब मंत्री का यह परामर्श यवन राज ने सुन ये लिया। इतना सारा डिटेल नहीं लेना है, थोड़ा फटाफट ले लीजिए। ठीक है। यवन राज ने मंत्री का परामर्श करके पार्श्व कुमार के पास आया, उनसे क्षमा मांगी। पार्श्व कुमार ने उन्हें क्षमा कर दिया। क्षमा करने के बाद वापस लौट जाने के लिए कहा। अभी ये सब शांति पूर्वक होने के कारण रक्तपात नहीं हुआ, युद्धपात नहीं हुआ, यानी यवनराज पार्श्व कुमार के मित्र बन गए। उसके बाद वो प्रसन्नजीत के राजा को जब ये खबर मिली तो वो पार्श्व कुमार के पास उनका आदर सत्कार करने, उनसे मिलने के लिए गांव के बाहर आए। साथ में अपने पुत्री को, परिवार को, सबको लेके आए। अभी यवन राज मित्र बन गए थे। उन्होंने कहा अगर मैंने ये जो गलती की है ये मेरे लिए लाभदायक ठहरी, जो मैंने घेरा डाला, आक्रमण करने की सोची, क्योंकि अगर मैंने घेरा नहीं डालता तो आप जैसे महापुरुषों के मुझे दर्शन नहीं हो जाते। उसी तरह प्रसन्नजीत राजा भी बोले कि ये जो यवन राज ने नगर को घेरा डाला, ये हमारे लिए लाभदायक ठहरा, क्योंकि उनके घेरे के कारण ही हमने आपसे मदद मांगी और आपके हमें दर्शन हो गए, आप जैसे अलौकिक पुरुषों के दर्शन हो गए। अभी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पुत्री से विवाह करें। मगर पार्श्व कुमार ने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ आपकी सहायता के लिए भेजा है, विवाह करने के लिए नहीं। ये कहकर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव नकार दिया। तो उसी समय राजा पार्श्व कुमार के साथ प्रसन्नजीत राजा, उनके सब अधिकारी अपने पुत्री को लेकर पार्श्व कुमार वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचकर उन्होंने अश्वसेन राजा से ये याचना की कि आप मेरे अभी एक छोटा सा काम कर सकते, जो मेरी पीड़ा है वो आप ही दूर कर सकते, और कोई नहीं दूर कर सकता। निवेदन करने पर अश्वसेन राजा ने आश्वासन दिया कि बोलो क्या है आपकी पीड़ा, मैं आपको तुरंत करने की कोशिश करूंगी। तो उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ हो, मेरी पुत्री पद्मावती का विवाह पार्श्व कुमार के साथ हो। तो पार्श्व कुमार तो उस वक्त विरक्ति भाव थे ही, तो चलो इसी बहाने हम सब मिलके उनको शादी के बंधन में बांधने की कोशिश करेंगे। तो सब जने मिलकर उनके पास गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, विषय भोग संसार बढ़ाने वाला है, जीव अनंत बार सेवन करता आया है, संसार का परिभ्रमण बढ़ाया है, तो मुझे ये करना नहीं। मगर बहुत फोर्स करने के बाद मनोकामना उन्होंने अपनी माता पिता की पूरी की और प्रभावती के साथ विवाह कर लिया। अभी तक पद्मावती पद्मावती बोल रहे थे, अभी प्रभावती आ गया। एक्चुअली प्रभावती ही है। हाँ, प्रभावती है मैम। हाँ, मैं आपको बोलने वाली थी, फिर डिस्टर्ब नहीं किया मैंने आपको। हाँ हाँ, नहीं, प्रभावती एक्चुअली प्रसन्नजीत राजा की पुत्री प्रभावती। हाँ, फिर प्रभावती के साथ विवाह हुआ। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जब पार्श्व कुमार झरोखे में बैठे थे तो जनता के बहुत सारे लोग
वहां से गमन कर रहे थे, पूजा सामग्री लेके गांव से बाहर जा रहे थे। तो क्यों जा रहे हैं, ये जिज्ञासावश उन्होंने सेवक को पूछा। तो उन्होंने कहा कि गांव के बाहर एक तापस कमठ आए हुए हैं और वो पंचाग्नि तप कर रहे हैं। तो पार्श्व कुमार को भी उत्सुकता जागृत हो गई। वो भी सभी साथियों के साथ कुतूहलवश वो देखने के लिए वहां गए तो अभी एक तीर्थंकर भगवान थे ही, उन्हें पहले अवधि ज्ञान तो था ही। तो अवधि ज्ञान से उन्होंने ये जाना कि ये तापस जो अग्निकुंड जलाए हुए है, इसमें जो काष्ठ की लकड़ी डाली है उसमें एक नाग का जोड़ा जल रहा है। तो उन्हें अवधि ज्ञान से जानने के बाद उन्होंने तापस को कहा कि आप अज्ञानी है, आप ऐसा तप करते हैं जिसमें जीव हिंसा होती है। तो तापस को बहुत क्रोध आया। उसी समय पार्श्व कुमार ने जलते हुए लकड़ी को बाहर निकाला, चीरा और उसमें एक नाग नागिन का जोड़ा निकला जो आधा झुलसा हुआ था। पार्श्व कुमार ने उनको नवकार मंत्र सुनाया आणि वो धर्मेंद्र पद्मावती देव बन गए। आणि का वो सब देखकर कामठ का क्रोध अभी चढ़ गया आणि इसी तरह मान भंग होने के कारण वो वापस उग्र तप करने लगा। मिथ्यात्व युक्त तप करते हुए वो अगले भाव में मेघमाली बना। काल करके वो अगले भाव में मेघमाली बना। यहाँ पार्श्व कुमार ने संसार त्यागने का मन निश्चय बना लिया आणि पौषध कृष्ण एकादशी। उसका कारण क्या था? उनकी दीक्षा का कारण, वैराग्य भाव उत्कृष्ट होने के कारण क्या था? संध्या के समय में क्या हुआ? नहीं मैम, इसमें मैंने जो बुक पढ़ी उसमें नहीं है, बताओ मैम। कि संध्या के समय एक दिन वो अपने छत बोलते हैं ना, टेरेस, वहां पे बैठे हाँ हुए हाँ थे और हाँ। सडनली जो क्लाउड्स होते हैं ना उसको अलग होते देख के, पास में आते देख के इंद्रधनुष, वो वो तो सारा अरविंद जो राजा का भी था ना। बहुत सारे तीर्थंकर का है। 2424 तीर्थंकर देव। के वैराग्य के कारण क्या हुए, मैं आप लोग को शेयर करूंगी पूरी पीडीएफ। ठीक जैसे है मैम। ऋषभ देव का नीलांजना का डांस हुआ उस समय जो हाँ, हुआ, वैसे वो मुख्य उसकी कारण था, मृत्यु हो निमित्त जाती है, था। डांस करते करते मृत्यु हो जाती है। वैराग्य तो होता तो ही है पर ये हाँ, उत्कृष्ट हो जाता है और वहां पे दीक्षा लेने का कारण होता है। तो 2400 अच्छा। तीर्थंकर का है वो, मैं आपको बाद तो में अरविंद राजा का group में जो डाल हुआ दूंगी। वही इनके साथ भी हुआ क्या? फिर आकाश में इंद्रधनुष दिखता है। इंद्रधनुष नहीं, हम्म। क्लाउड्स, क्लाउड्स बादल को बादल दिखते हैं, हाँ। हाथ में आते हैं और अलग होते हैं, मतलब नित्यता और अनित्यता। मतलब यहाँ पे सब कुछ छोड़ के जाना है, कुछ भी साथ में नहीं रहने वाला है, वैसे वैराग्य के भाव उत्पन्न हुए। वो अपने वो आवास नहीं। में आए थे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी मैम एक बार ढूंढ के वो बोलने की। हम्म। तो बादल का कारण, बादल फटने का कारण है फटा नहीं था भाई, मैं आपको बिखरे का, हाँ बिखरने आपको का। भेजूंगी बाद में। ठीक है। तो बादल बिखरने का कारण बन गए, जो स्थायी नहीं है। संसार ये अस्थायी है, दुखों का कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण है। और ये सबसे मुक्ति पानी है तो हमें नहीं निर्गम नहीं, चक्र। इनका मेरे ख्याल से वो भी था कि उन्होंने है ना एक बार एक आवास में पूरा नेमिनाथ भगवान का चारित्र लिखा हुआ था, उनके पहले हो गए ना, तो वहां पे हाँ, उन्होंने सब पढ़ा कि नेमिनाथ भगवान ने ऐसा किया, उन्होंने पशुओं का पुकार सुन के ऐसे दीक्षा ले ली। मतलब वो सारे जो पिक्चर थे वृतांत के साथ, डिटेलिंग के साथ, वो देख के उनको वैराग्य होता है, नेमिनाथ वो भगवान का पढ़ने के बाद। चरित्र देख कर, पूरा चरित्र उनका वृत्तांत पूरा समग्र वृतांत था ना वो, हाँ हाँ यादव के समय में जब तोरण मतलब शादी के लिए आए थे तो पशुओं की पुकार सुनी और फिर उन्होंने वहां वैराग्य उत्पन्न हो गया, फिर राजीमती को छोड़ दिया, फिर गिरनार पर्वत पे जाके उन्होंने दीक्षा की दीक्षा अंगीकार की, फिर उनके वैराग्य के बारे में ये सारी बातें जो होती है ना, वो पिक्चर के रूप में और स्टोरी के रूप में जब वो पढ़ रहे थे ना, तब वो देख के उसको बहुत वैराग्य दृढ़ हो गया और फिर उन्होंने दीक्षा लेने का निर्णय कर दिया। तो पार्श्व कुमार ने नेमिनाथ भगवान का
जीवन चरित्र पूर्ण पढ़कर उनके वैराग्य भाव जागृत हुए। और एकादशी के दिन विशाली नाम की पालकी में, कौन सी बनारसी नगरी में, विशाला नाम की विशाला पालकी में, बनारसी नगरी में, हाँ आश्रम पद नामक उद्यान में, हाँ अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वृक्ष अपने के नीचे। सारे आभूषण उतार कर अठम तप करके पंचमुष्टि लोच किया। हाँ हाँ, पौषत कृष्ण एकादशी के दिन तेला तप करके, मतलब आठम तप करके 300 पुरुषों के साथ उन्होंने निर्गंत नमो प्रवचन सिद्धाणम, नमो सिद्धानम करके धारण की। जब देव देविया नर नारी देवेंद्र वगैरह सबके उपस्थिति में उन्होंने आश्रम पद उद्यान में दीक्षा ग्रहण की। आणि 300 आगे 300 राजपुरुषों के 300 साथ दीक्षा ग्रहण की हाँ 300 पुरुषों के साथ, राजपुरुष मत और इमीडिएटली उनको मन परिवर्तन जो था मन दान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ, और फिर आगे विहार करके गए, यानी कोप कटक ग्राम में उन्होंने एक धन्य नामक गृहस्थ के या खीर से अपने अठम तप का पालना किया। आणि उसी वक्त पंचद्रव्य की वर्षा हो गई, अहोदानम कहने लगे। फिर ऐसे ही विचरण करते करते पार्श्व कुमार एक वटक वृक्ष के नीचे आके ध्यानस्थ बैठ गए। उसी समय कमठ तापस का जीव मेघमाली रूप में आया। पूर्व भव में कमठ तापस था, इस भव में वो मेघमाली था। उनको देखकर पूर्व भव का वैर जागृत हो गया, आणि क्रोध में आकर उन्होंने वापस पूर्व भव का वैर भड़कने के कारण उन महात्मा को उपद्रव देने लगे। तो पहले तो उन्होंने केशरी सिंह की विकुरणा की, भयंकर गर्जना की, आवाज किया, नेत्रों से चिंगारियां छोड़ी। फिर भी पार्श्व कुमार जो ध्यानस्थ खड़े थे, पार्श्व मुनि जो ध्यानस्थ खड़े थे, जरा ही हिले नहीं, डुले विचलित नहीं, नहीं हुए। हाँ विचलित नहीं हुए। ये देखकर उसे अभी क्रोध आया और उन्होंने गज को भेजा, गज के झुंड को भेजा जो भयंकर आवाज करते थे। वो भी असफल रहा, तो उन्होंने भालू के झुंड को भेजा। उनके झुंड को भेजने वो भी असफल रहा, फिर उन्होंने सिंह के झुंड को भेजा, समूह को। ऐसे अन्य वनचरों को वो भेजते गए, चिता, बिच्छुआ, सर्प, बेताल जो भयंकर थे, क्रुद्ध थे आणि पीड़ा देने में सबसे आगे थे। ये सब होने के बावजूद भी पार्श्व प्रभु जो पार्श्व मुनि थोड़े भी विचलित नहीं हुए। फिर लास्ट में उन्होंने वर्षा की, भयंकर वर्षा की। उन वर्षा की बूंदे जो आंख पर गिरे तो शस्त्र की तरह चुभती थी। अभी ये सब ध्यान में बैठे देव ने देखा, जो धर्मेंद्र देव बने थे। अपने ज्ञान से देखने के नहीं, वो पानी कितना आ गया? पानी बारिश का जो पानी आया था वो कितना आ गया? सर तक आने लग गया था ना मुंह तक, तो प्रलयकारी फिर घोर वर्षा हुई, इतना ही है मैम। जो मैंने पढ़ा उसमें प्रलयकारी घोर वर्षा हुई, भयंकर मेघ गर्जना हुई, कड़कटी बिजली कड़ी, मुसलधार वर्षा हुई, सब घोर अंधकार हुआ। आणि ये प्राणहरक वर्षा के कारण वन्य पशु पक्षी गिरने लगे। पानी का नहीं आया ना, पशु जल, वर्षा में क्या होता है? बाढ़ आती है। पानी आता है ना, पानी हाँ हाँ तो पानी इतना ऊपर तक आ गया कि वो अभी ध्यान अवस्था में भी नहीं रह सकते थे, नहीं मतलब रह उतना सकते पानी थे। आ गया। तब क्या किया, जो धर्मेंद्र और पद्मावती जो सर्प को बचाया था ना, वो हाँ, वो वहां देव से मर के आई। हाँ, बोलिए। कमल की जैसे उन्होंने रचना करके देव को ऊपर उठा लिया, आणि और ऊपर ऊपर से से वर्षा वर्षा नहीं लगे बोल के उन्होंने छत धारण कर लिया। और फिर मेघमाली को कहने लगे छत कि धारण नहीं किया, भगवान को धारण पकड़ा, करवाया, हाँ अपने भगवान का सर पे नहीं छत्र, रखा था। नहीं भगवान छत्र मतलब अपने फना का छत्र बना दिया ताकि बारिश ना भगवान के लगे। ऊपर। हाँ, भगवान के ऊपर उन्होंने अपने फन का हम्म छत्र बनाया और ताकि मैम वो भगवान गोल करके बरसात उनको से बिठाते भी है ना, कमल, हाँ कमल, कमल हाँ की रचना करके उन्होंने पानी से ऊपर उठा लिया। हाँ फिर आणि फिर वो मेघमाली को कहने लगे कि बा मैं तो सर्प
था, मुझे उपदेश देके बिना कोई कारण से भी इन्होंने मुझे भगवान बनाया। तू तो फिर इतना सब जानता है, फिर भी तू इतने उपसर्ग देता है, तू अज्ञानी है, तू मूर्ख है, बोल के मेघमाली को वो उपदेश देते हैं। फिर मेघमाली सावध हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, कैसे अलौकिक पुरुष को मैंने इतनी भयंकर वेदना दी, मैं अज्ञानी हूँ, मैं महापापी हूँ। आणि ऐसा कहकर वो क्षमा प्रभु को मांगने लगा। क्षमा मांगने लगता है। फिर केवल ज्ञान होने के बाद, प्रभु को दीक्षा लेने के बाद, कितने दिन में? दीक्षा 83 83 डेज में उनको रात्रि विशाखा नक्षत्र में केवल ज्ञान हो जाता है। 24 छठ चैत्र किया। कृष्ण, हाँ, घातकी खंड के वृक्ष के नीचे जो बैठे थे कायोत्सव में, तो 83 रात्रि पूर्ण होने के पश्चात चैत्र कृष्ण विशाखा नक्षत्र में चंद्र का योग था और सभी घाती कर्मों को नष्ट करके भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ। फिर देवताओं ने क्या किया? इंद्रों ने उनको केवल ज्ञान महोत्सव मनाया, देव देवी आए आणि केवल तमोचरण की रचना हुई तमोचरण की रचना और भगवान की प्रथम देशना। धर्म देशना दी। तो पहली देशना जब दी तो उसमें वो विषय था श्रावक व्रत। प्रभु की हिंसा प्रथम त्याग, असत्य त्याग, चौर्य त्याग, परिग्रह त्याग, हाँ हाँ, चातुर्य धर्म की आत्म साधना का मार्ग वहां भगवान ने सिखाया। 5 अनुव्रत है, 3 गुरु व्रत, अभी 4 शिक्षा फिर व्रत। तीर्थ की स्थापना, वो नहीं है मैम उसमें। तो उसके बाद क्या है? ये उन्होंने देशना दी। हाँ, उसके बाद डायरेक्ट इसमें यो है मैम, निर्वाण है इसमें उनका। अच्छा, उनकी देशना सुन के उनके पिता जो अश्वसेन राजा था वो भी संसार से विरक्त हो गए और उनकी माता वामा देवी और रानी, उनकी वाइफ रानी प्रभावती आदि को भी वैराग्य जागा। फिर सभी ने प्रभु के चरणों में दीक्षा ग्रहण कर ली और उस समय के प्रसिद्ध वेदवादी विद्वान शुभदत्त आदि अनेक विद्वानों एवं राजकुमार आदि ने भी भगवान की देशना सुनकर प्रबुद्ध होकर दीक्षा ग्रहण की। मतलब उनकी पहली देशना वेश नहीं गई, मतलब कभी भी किसी भी भगवान की वेश नहीं जाते, तो इतने जनों ने ये प्राप्ति कर ली और भगवान ने श्रावक श्राविका, साधु साध्वी रूप 4 तीर्थ की स्थापना की और शुभदत्त जो थे वो उनके प्रथम गणधर बने और भगवान पार्श्वनाथ के धर्म तीर्थ में कुल 8 गणधर थे और कालांतर में पार्श्वनाथ प्रभु के 108 नाम प्रसिद्ध हुए। हाँ, 108 नाम प्रसिद्ध हुए। हाँ, ये अभी इसमें थोड़ा मिसिंग है, ये सब थोड़ा। कोई बात नहीं। निर्वाण कल्याण के बारे में अभी निर्वाण तो पहले तो चवन हुआ उनका चैत्र कृष्ण चतुर्थी अर्धरात्रि में विशाखा नक्षत्र। अभी चवन क्या हो गया बीच में? पूरा एक बार वापस बोलती हूँ सब। नहीं, जरूर नहीं है। ठीक है। निर्वाण उनका श्रावण शुक्ल अष्टमी विशाखा नक्षत्र में 1 मास का अनशन करा आणि सम्य शिखर पर उनका निर्वाण हुआ 1000 पुरुषों के साथ। और उनकी गृहस्थ अवस्था थी 30 वर्ष की, व्रत पर्याय था 70 वर्ष का आणि पूर्ण आयु थी उनकी 100 वर्ष, मतलब 100 वर्ष। उनके साधु थे 16,000, साध्वी थी 38,000, 14 पूर्वधारी थे 350, अवधिधारी थे 1400, मन पर्यव थे 750, केवल ज्ञानी थे 1000, वैक्रिय कितने साधु बोले आप? कितने साधुओं के साथ दीक्षा ली? 1000 मैम। 33 साधु हो, 33 मैम। पार्श्वनाथ का पुरुषादानीय 30 वर्ष तक गृहस्थवास में रहे, 83 दिन तक छद्मस्त अवस्था में रहे, चारित्र का पालन किया, 69 वर्ष 9 मास और 7 दिन केवल पर्याय में रहे, कुल 70 वर्ष चारित्र पालन करके 100 वर्ष की आयुष्य पूर्ण की। और 253 वर्ष 8 मास 15 दिन जब चौथे आरे के शेष रहे, तब वर्षा काल में श्रावण शुदी 8म के दिन सम्मेत शिखर पर्वत पर
33 साधियों के साथ 24 मार्गक्रमण करके विशाखा नक्षत्र में चंद्र योग के प्राप्त होने पर मध्या के समय खड़े कौसक ध्यान में पार्श्वनाथ स्वामी मोक्ष में पधारे। मोक्ष में पधारे आणि उनके लब्धिधारी थे 600 आणि उनका श्रावक थे लांछन क्या था? सर्प। और यक्ष सर्प था। यक्षिणी, यक्ष कौन था? नहीं है मैम वो। धर्मेंद्र पद्मावती है ना मैम? हाँ, यक्ष यक्षिणी, अच्छा ओके ओके, हाँ धर्मेंद्र पद्मावती उसमें। ठीक है। यक्ष यक्षिणी धर्मेंद्र पद्मावती थे आणि श्रावक थे 1,64,000, श्राविका थी 3,27,000 आणि 33 पुरुषों के साथ दीक्षा ली उन्होंने, साधुओं के साथ ना, नहीं ये निर्वाण हुए 33 साधुओं के साथ। 33 साधु समेत शिखर पे। हाँ समय शिखर पर। उनका गोत्र काश्यप था, वंश इक्ष्वाकु था, उनका वर्ण नीला था, शरीर नीला की था। ऊंचाई ऊंचाई कितनी थी? उनकी शरीर की ऊंचाई 9 हाथ। 9 हात 7 थी. हाथ। हाँ 9 हाथ, 9 हाथ, 9 9 हाथ 9 थी, 9 7 हाथ 7 हाथ महावीर स्वामी भगवान। हाँ, महावीर स्वामी. 9 हाथ थी। हम्म। ये थोड़ा इसमें मेरे उनके हाथ से गणधर कितने थे? अभी एक। मैंने बोला ना, हाँ 1। और 8 प्रथम गणधर का नाम? 9 गंध थे। शुभ 8 थे। 8 शुभ 8 दत्त। 8 गंधर्व थे. शुभ दत्त आपने नाम बोला भी. शुभ दत्त हाँ। उनका प्रथम गणधर था। 8 ठीक है। गंधर थे, नहीं 9 गंधर हाँ। थे ना मैम। 8 8 8 8 8 ओके। 8 8 8 मतलब 888 नहीं, ओनली 8। 1 8 हाँ हाँ सॉरी मैम। 8 8 8 करके थोड़ा 3 बार शायद 8 मेरे लिख लो। हाथ से खुद मिस हुआ या बुक में थोड़ा कुछ मिसिंग है मैम, कोई बात नहीं, होता है, दोनों कुछ तो चलेगा। भी है। हाँ कोई बात नहीं, फिर भी आपने बहुत अच्छा किया। हाँ और मैम पूरा पूरा बात बिल्कुल हो बहुत गया ना? परफेक्ट किया। पढ़ा कुछ भी नहीं मैम, मतलब बिना देखे बोले मैम, पढ़ा बिना ना देखे तो? बोलने की। पहले तो पढ़ा ना मगर हाँ कि पहले आपको पढ़ा ना, केवल ज्ञान बिना हो गया देखे है तो बोला। आपने अपने ज्ञान से बोला। नहीं मैम नहीं, पहले पढ़ लिया, बिना देखे हाँ बोला। हाँ हाँ, तो अभी एग्जाम के लिए तैयार हो गए ना, ये क्वेश्चन देना ही पड़ेगा मुझे। हाँ अच्छा ठीक मैम दे रहे हो। ये उसमें आगे अब ऐड हो जाएगा, चंद्रयान योग वगैरह 33 साधु जो मिस्टेक हुआ। उतना 33 टाइम नहीं रहेगा, उतना नहीं लिख पाओगे एग्जाम में। क्यों मैम? क्यों क्यों मैम, 3 घंटे में आपको पूरा पेपर लिखना है, खाली एक का आंसर नहीं लिखना है। हाँ ये बात सही है मैम। हाँ बोलिए जयदीप जी। पॉइंट्स लिखे तो चल जाएंगे ना, पूरा क्या? लाइन नहीं लिखे तो भी चलेगा ना। फिर उसमें सब ज्वाइन करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी मुझे देनी पड़ेगी क्या? नहीं मैम, खाली पॉइंट्स लिखे तो भी पूरा डिटेल आ सकता है ना उसमें। आ सकता है, आ इतने सकता थे, केवल ज्ञानी इतने हैं, लाइन में नहीं हाँ लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। पर जो बातें पहले लिखनी है कंटिन्यू, वो कंटिन्यू में लिखना है। जैसे आप स्टोरी लिख रहे हो हाँ पूर्व भव की, तो हाँ वहां हाँ, पे आप सब मुझे ऐड करने के लिए नहीं छोड़ देना। नहीं मैम, जहाँ जरूरी वही करेंगे मैम। आप फिल इन द ब्लैंक्स लिख लोगे कि वो ये एक नगरी डैश नगरी में जन्मे थे, डैश नगरी में ये हुआ था। नहीं मैम, क्वेश्चन था, इन्होंने 1000 पुरुषों के साथ दीक्षा ली, पर तीर्थंकर तो अकेले ही पहले दीक्षा लेते ना मैम. 1000 पुरुषों के साथ सम्यक निर्वाण शिखर की पर बात हो निर्वाण रही है, हुए। दीक्षा की अभी बात हाँ दीक्षा की बात निर्वाण, नहीं हो रही, यहाँ तो हाँ। निर्वाण की बात चल रही थी। नहीं, दीक्षा भी उन्होंने साथ में ली बोले ना. नहीं, अकेले दीक्षा ली जब देव देविया नर नारिया साथ के उपस्थिति में, अच्छा. अकेले ही दीक्षा ली। हाँ अकेले. दीक्षा तो अकेले ली जब वो देव देविया नर फिर नारिया उनके मनुष्य बाद में वगैरह। वहां पे दूसरे 300 लोग ने ली, पर वो उन्होंने पहले ले ली, उनके साथ साथ बाद में लेते हैं, बाद ऐसा में भी ली, होता है। हाँ उनका देख के फिर बाद में 300 लोगों ने दीक्षा ली। जैसे ऋषभ देव के साथ भी इतने जन थे ना, फिर उनको पता नहीं चला, इसीलिए 363 पे पाखंडी मत शुरू हो गए ना। हाँ आणि 8म तप बस। के साथ दीक्षा ली उन्होंने, और बाद में आगे कोपकटक ग्राम में जाकर उन्होंने एक श्रावक के यहाँ खीर से पालना किया, जिसे परमानंद बोलते हैं खीर को। सो एवरीबडी इज एंजॉइंग, सबको बाहर हो गया। यस मैम. पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र, ऋषभ देव भगवान का हो गया, नेमिनाथ का हो गया, खाली महावीर स्वामी भगवान का बाकी है।
और कोमल जी आपने क्या क्या प्रिपेयर किया है? यू आर ऑन म्यूट। हाँ, गंधर्व भगवान के बारे में है, गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी के बारे में है। दोनों के बारे में प्रिपेयर कर दिया आपने? हाँ हाँ पीपीटी कुछ रेडी की है कि आप डायरेक्ट खाली हाँ एक्सप्लेन करने वाले हो? हाँ, पीपीटी है मैम। पीपीटी है तो अभी तो हाँ देखो मैम। हमारे पास टाइम नहीं है, 5-7 मिनट ही है, हाँ तो आज तो हम शुरू नहीं कर सकते, कल ही करेंगे अच्छे से, फिर बराबर से होगा। जी क्योंकि मैम। आज थोड़ा करो फिर कल करो वो मजा नहीं आएगा। उनकी जो लाइफ स्टोरी है गौतम प्रभु की तो बहुत लंबी है, बहुत अच्छा है। और उनके आपने जब महावीर स्वामी से मिले तो वो सारी बातें भी की होगी ना? हाँ मैम। हाँ, तो वो सारी मतलब स्टोरी अच्छे से आप कल ही करना स्टार्ट। तो हाँ कल ठीक आपका है। क्लास, हाँ तो 3 बजे अपना क्लास है ना, तब आप रेडी रहना। जी कल मैम। संजना फोन नहीं करेगी आपको। नहीं नहीं मैम, एक्चुअली सासू जी का फोन आ गया था, इसके लिए वो वहां पे बात कर रही थी, सॉरी मैम। नो हाँ प्रॉब्लम, मैम, कैसे मैं कोई बात 33 मुनियों के साथ समय शिखर पर दीक्षा ली। आप सॉरी, निर्वाण हुए नहीं। निर्वाण। हाँ। और कुछ किसी को कुछ कोमल डाउट जी, है? आप कौन से ऑल दो ऑफ यू आर गंधर्व एंजॉइंग दिस को ले रहे पैटर्न, हैं? ऑल आप ऑफ यू कौन आर से दो एंजॉइंग गंधर्व दिस को ले रहे हैं? पैटर्न। सब लोग को हाँ मैम। समझ में आ रहा है? ये पीपीटी प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है? यस मैम, जब तक खुद नहीं दे रहे तब तक बहुत अच्छा लग रहा है। ये कौन बोला? मतलब कौन बोला? कोमल जी प्रतीक जी। प्रतीक जी, एक बार वो हाँ दे दोगे ना, फिर तो आपका वो भ्रम भी चला जाएगा कि आप नहीं मैम, कर सकते। धर्मदेशना पूरा डिटेल में नहीं बोले ना, मगर धर्मदेशना पर आ सकता है क्या पूरा? क्या? धर्मदेशना पर सवाल आ सकता है क्या? ऐसे नहीं आएगा, एक एक नहीं एक एक आता। अंदर से ऐसे नहीं लेंगे। आपको पूरा ही पास्ट वक्त के बारे में लिखना है या प्रेजेंट वक्त के, मतलब पास्ट और प्रेजेंट दोनों साथ में? पार्श्वनाथ का तो छोटा है, तो उसका एक ही हाँ। क्वेश्चन है। अच्छा। आप क्वेश्चन बैंक देखो, मैंने पूरे क्वेश्चंस डाल दिए ग्रुप हाँ में। देखे मैम। हाँ मैम लेकिन आपके हाँ सब डिस्क्रिप्टिव ही क्वेश्चन है, कितने सारे, उसका कितना डिस्क्रिप्शन ही ज्यादा है लिखना। हाँ, तो हिस्ट्री पेपर है ना, यस मैम, लॉजिक पेपर नहीं है। एक भी तीर्थंकर, गंधर, कालचक्र, उसमें कितना सारा मैटर है लिख। हाँ, तो काल चक्र में भी सारे काल के बारे में नहीं पूछूंगी, कोई भी 3 स्पेसिफाई करूंगी कि ओके, चौथे आरे हाँ के बारे में लिखो, 5वें आरे के बारे में लिखो। हाँ, अगर फिर करने पहले तो 6 भी पड़ेंगे ना मैम, याद तो 6 ही करने पड़ेंगे ना। नहीं 12 लिखना बहुत हार्ड है, याद तो कर 12 लेंगे पढ़ना है, लेकिन हाँ 6 नहीं 12 पढ़ना। पढ़ना है। हाँ 12 पढ़ना है, पढ़ना तो 12 ही है ना। हाँ, तो अच्छा ही है ना, उसमें और है क्या? कुछ नहीं है, 6 सेम है हाँ, सेम। हाँ, और टेब्यूलर कॉलम बना दिया तो 6 का तो आ गया, हाँ 12 का तो कुछ भी नहीं। टैबुलर कॉलम बिलम चलेंगे ना, मीन्स ज्यादा बिलम डिस्क्रिप्शन नहीं नहीं। चलेंगे, बिलम नहीं चलेंगे, खाली कॉलम चलेंगे। हाँ कॉलम बिलम आप कुछ बोले, बिलम मुझे नहीं पता है क्या कॉलम होता है। चलेंगे, कॉलम। 3 आरे के बारे में जब मैं थीम पर्टिकुलर पूछती हूँ तो वो 3 आरे के बारे में ही आपको कॉलम में डिटेल लिखनी है, ओके, और आपको सब आना चाहिए। यस मैम। और बोलिए, क्या पूछ रहे थे इंदु जी? हाँ, कोमल जी कौन से गंधर्व का करिए, गौतम और सुधर्मा स्वामी। सुधर्मा स्वामी। सुधर्मा, ठीक है। और 4 वाचनाओं के बारे में भी किसी को लेना है तो ले सकते हैं, काउंसिल्स। 4 और आपको ये वाचना काउंसिल्स अच्छा। हुए थे ना आगम हाँ के हाँ पहले, आगम की रचनाओं के बाद में, प्रथम वाचना, और हाँ आगम के द्वितीय बारे में भी वाचना, हमारे तीसरी यहाँ वाचना। का ये 4 काउंसिल का मैम कहाँ पे मिलेगा सोर्स? कोई किताब? सोर्स तो एक तो अपनी नोट्स में भी है अभी ना, वंदना जो मैम मैंने ने, शेयर की हुई है उसमें उसमें भी भी है पूरा ना? है। वंदना मैम एक ने एक भी जन लिया बोलिए, है। जब मैं बोल रही हूँ निर्मला जी वेट कर लीजिए 1 सेकंड। हाँ बोलिए, हाँ, वही कौन बोल रहा 4 है? काउंसिल प्रतीक बोल रहा हूँ हाँ मैम। हाँ हाँ, तो आप तो उसको, उसमें पूरी डिटेल्स है, ठीक है मैम, आई जो गेस मैंने मैंने नोट्स देखा था, पहले आई हैव भेजा गॉन हुआ है थ्रू। ना। हाँ, हाँ हाँ हाँ, तो आप वो ठीक कर है, लीजिए अगर आपको वो करना है तो। ओके मैम, मैं देख के बता दूँ। और दूसरे मैम वो कंधर, वंदना मैम ने बुक दी है ना, उसमें भी 4 वाचनाएं का दिया है मैम ने। हाँ, और उसमें आगम का भी आपको डिटेलिंग में होगा, हाँ तो यहाँ पे आगम का मैं नहीं करा रही हूँ वापस। ओके, 4 और वाचनाएं उन्होंने भी बताई थी। पढ़ा ली है ना? हाँ पढ़ाई है वाचनाएं, वो हाँ, बुक में भी दिया है रेफरेंस पूरा। तो फिर यहाँ नहीं करते, छोड़ दो यहाँ पे, वापस यहाँ करने का कोई मतलब नहीं है।
मैम सेम किसी को रहेगी ना? प्रेजेंटेशन देना रहा तो नहीं है सेम ना रहेगी अभी ना? दूसरे जो प्रतीक जी, दूसरे जो गंधर के बारे में है ना वो मैं आपको शेयर कर लूंगी नोट्स, और उससे ओके और भी डिटेलिंग आप गूगल में ले सकते हैं, चैट जीपीटी में भी जा सकते हैं, ले सकते हैं। आप मुझे भी कर दीजिए मैम गंधर के बारे में। ठीक है। अभी नहीं होगा ना, प्रतीक जी ने ले लिया है ऑलरेडी, इज पुट इन द ग्रुप। यू वांट टू डू प्रतीक जी नो? हाँ मैम, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट। हाँ हाँ, ठीक है, तो तो फिर मुझे अभी बता दें कौन सा ले लूं। अभी आप क्वेश्चन बैंक में देखो कौन कौन से बाकी रहे हैं, आप देख लेना। मेरे ख्याल से तो सब टॉपिक सिलेक्ट हो गए, अच्छा ठीक है। और जो टॉपिक हो गए वो नहीं कर सकते। जैसे आपने डाला था कि आपको एंटीक्विटी के बारे में करना है कि ये करना है, तो वो सारा हमने क्लास में कर लिया है, अच्छा तो वो नहीं कर सकते। आप समावसरण के बारे में करना चाहते हैं तो वो एक कर सकते हो। समोसरण की रचना। एक्चुअली वो समावसरण का तो पोर्शन भी मैंने नहीं दिया है क्वेश्चन बैंक में, तो छोड़ दो, बहुत लेंदी करके मतलब नहीं है, आप लोग को बहुत तकलीफ होगी फिर, ठीक है, क्योंकि तो आपको अभी इसमें ऑलरेडी से कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना? एक बार आप देख लीजिए, मुझे ध्यान नहीं है, आप देख लेना देखिए आराम से। इसमें देखिए जो आपने आप क्वेश्चन अपने फ्रेंडों के साथ आप डिस्कस कर लेना, और ठीक क्लास है, के साथ कंपेयर कर लेना, ओके और ठीक कुछ है, बचा है तो आप मुझे बोल देना, तो आपको करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट? तो वाचना का सेम रहेगा ना, यहाँ आणि वहाँ? वल्लभी वाचना, माधुरी यहाँ वाचना। नहीं कर रहे हम लोग, ऑलरेडी कर मतलब लिया है, तो नहीं सेम। आएगा यहाँ, अच्छा ओके। आएगा नहीं यहाँ पे, मैं कैंसिल कर अच्छा, दूंगी वो जाके क्वेश्चन। हाँ, ओके ओके मैम। क्योंकि ऑलरेडी उधर है तो यहाँ जरूरी नहीं है, और ऑलरेडी आपने कर लिया है तो टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है मैम। टाइम वेस्ट इन द सेंस के सेम रिपीट नहीं करना है, क्योंकि वहां ऑलरेडी वो क्वेश्चन बैंक में है आपको, तो यहाँ हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी हो गया है, और आप लोग को पता है वो वासनाएं क्या होती है, आगम क्या होते हैं, हाँ मैडम। क्योंकि हम दूसरी सारी चीजें डिटेलिंग में कर रहे हैं ना। पहले जैसे तीर्थंकर का चरित्र करते थे तो प्रेजेंट बर्थ का ही करते थे, तो हमने पूर्व भव का भी साथ में कर रहे हैं, तो वो डिटेलिंग सब आ रही है, एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और ये कनेक्टिविटी भी आपको पता चल रही है कि वेर कैसे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, जब तक उसको कंप्लीट नहीं करो। प्रेम कैसे राग चल रहा है नेमिनाथ भगवान के, तो ये सारी चीजें हमको सीखनी है। महावीर स्वामी भगवान में भी पास्ट बर्थ और प्रेजेंट बर्थ में क्या क्या उनको आया, वो सब हम कंपेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं। वो हमको समझने की जरूरत है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कर्म करते वक्त बहुत ध्यान से सावचेती से करना है, क्योंकि वो कर्म वापस में उदय में आ सकता है, चाहे वो राजा का भाव हो या कुछ भी हो, कर्म से कोई छूट नहीं सकता है। भगवान जैसे भगवान भी नहीं छूट सकते, तो हम लोग कैसे छूटेंगे? इसीलिए वी हैव टू बी अवेयर, जागरूक रहना है, बराबर? यस और मैम। कुछ? और कुछ? ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस पेपर? सबको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? यस, बहुत हाँ। मजा आ रहा है। और देखो हम लोग थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखो सेकेंड ईयर्स की एग्जाम नवंबर में थी, प्रीपोन होकर अक्टूबर एंड में आ गई, इसीलिए आप लोग भी जो नहीं कर रहे हो प्रेजेंट, अपना असाइनमेंट लिखने लगो। बाद का वेट करोगे तो फिर बाद में सब एक साथ में हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे। साथ साथ में असाइनमेंट भी लिखते जाओ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन बैंक दे दिया है और बोल दिया है ना कि क्या कितने लिखना है, क्या करना है। तो क्वेश्चन बैंक में से सारे क्वेश्चन असाइनमेंट में लिखने हैं या एक ही कोई? नहीं नहीं, दिया है ना मैंने, कितने दिए हैं मैंने? आई थिंक क्वेश्चन के नंबर भी दिए हैं। आपने 19 क्वेश्चन दिए हैं मैम। हाँ, कितने लिखने हैं वो बात हो गई थी ना अपनी। नहीं मैम, नहीं ऐसा मैम, कुछ कितने तो नहीं लिखने हुआ। वो नहीं हुआ आपने है बोला अपने। था लिखने हैं, बोले लास्ट क्लास में अच्छा, बोला तो था 4 क्वेश्चंस लिखना है। हाँ बोला था 10-10 मार्क का एक, आपको कोई भी 4 बड़े बड़े टॉपिक लिख के आपको फिर भेजना है मुझे। वो आपने जो क्वेश्चन बैंक दी उसमें से कोई भी 4 ले सकते। कोई भी 4 ले लो, अगर आप मुझे बोल रहे हो तो मैं सिलेक्ट करके दे सकती हूँ, या आप सिलेक्ट करके मुझे बोलो, फिर उसमें से मैं हाँ ना बोलूंगी। ओके नहीं मैम, चलिए। आप सेलेक्ट करके दे नहीं, दो। सब अपने अपने सेलेक्ट नहीं करेंगे क्या? पर जो छोटा सिलेक्ट करेगा फिर छोटे मार्क पाएगा, जो बड़ा सिलेक्ट करेगा फिर बड़े मार्क मैम पाएगा। अच्छा, फिर आप ही दे दो 4 कंपल्सन। आप ही सेलेक्ट करके हमें दे दो मैम। हाँ यस देखो पूजा,
आप तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो, आपका तो 40 मार्क्स का हो गया असाइनमेंट। ऋषभ देव का ओके पास्ट एंड प्रेजेंट कर दिया, तो आपका तो है ही नहीं। निर्मला ओके जी का 20 मार्क हो गया, उनको भी नहीं है, उनको 2 ही आंसर लिखने हैं। अभी कोमल भी ये कर देगी तो उनको भी 2 ही लिखना है, 2 हो गए उनके। ठीक है, अभी महावीर स्वामी भगवान का अगर वो पूरा कर रहे हैं, व्हाट्स हर नेम, अरुणा जी। हाँ अरुणा जी, तो उनको आधा वो कर रहे हैं, आधा दूसरा किसी को करना है तो वो ले लीजिए। प्रतीक जी आपको करना है या इंदु जी आपको करना है? मैं कर सकती हूँ। हाँ, तो आपका वो 20 मार्क्स मिल जाएंगे, फिर 2 ही आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। तो वो 2 महावीर आंसर भगवान है का ना, आधा कौन सा वो कर रही हैं बता दें तो आधा मैं कर लूंगी। वो पूर्वा का कर रहे हैं, आप प्रेजेंट का कर लीजिए। पूर्व भाव को बताते हुए संक्षिप्त परिचय वो 26 कर रहे हैं, और भगवान हाँ महावीर ने जो परिचयों को सहन किया उसका विवरण मैं दूं, हाँ, है ना? प्रेजेंट वर्थ का आप दे दीजिए पूरा। ठीक है, तो आपके 20 मार्क हो गए, फिर आपको 2 आंसर ही लिखने होंगे। प्रतीक जी आप भी ये कर लोगे गणधरों का, तो आपको भी 2 ही लिखने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? एम आई क्लियर विथ लेकिन मैम एवरीवन? लिखना तो हमें सभी है ना, एग्जाम के लिए पढ़ना है तो लिखना ही पड़ेगा ना सभी कुछ। ये गंधरों के करने पर पूरे 40 नहीं मिलेंगे क्या मैम? कोई छोटे डिस्काउंट छोटे टाइप? उनके डिटेलिंग नहीं है बहुत, हमारे पास है ही नहीं उनकी बहुत डिटेलिंग। जितने गंधर गौतम का सुदामा स्वामी का है ना, उस उसका बहुत डिटेलिंग है। और अच्छा दूसरे सब गंधर्वों के बारे में हमारे पास बहुत डिटेलिंग है ही नहीं, अच्छा इसीलिए मैंने चारों साथ में रखे। ओके। तो आपको बाद में 2 ही लिखने हैं। लेकिन मैम मैं आपसे पूछ रही हूँ, हमको एग्जाम के लिए तो ये सारे पढ़ने हैं, तो सारे पढ़ने पढ़ने हैं हैं, तो सारे तैयार करने ही पड़ेंगे ना क्वेश्चन आंसर, तो 2 ही क्यों लिखने हैं फिर? आपकी मर्जी। मैं सब बोलूंगी तो सब लोग यही फ्लैट हो जाएंगे। नहीं, पढ़ना तो सारा है तो उसके लिए तैयार भी सारा ही करना है ना। अभी नहीं, तीर्थंकर वो तो चरित्र में तो डॉक्यूमेंट देख के ही पढ़ लेंगे, वो तो वापस तैयार क्यों करेंगे उसको? मैम हाँ बोलो। मैम आपने पत्र दिए असाइनमेंट के? कब के दे दिए साध्वी जी? तो मैं ये वाला प्रश्न कर रही हूँ, राइट इन डिटेल अबाउट द एप्लीकेशन सफर्ड बाय भगवान महावीर, ठीक है? ओके, इसके अलावा 2 प्रश्न कौन से फिर करने हैं? तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको जो आपको चाहिए, कर सकती हूँ। आपको जो एंटीक्विटी का की जो भी आपके पास मटेरियल रेडी नहीं है वो आप कर लेना। दूसरे सब म्यूट कर दो अपने आप को। ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट है? तो यहाँ ही क्लास आज की खत्म करते हैं। कोमल बी रेडी टुमारो। सॉरी आज नहीं हो सका, हम कल करेंगे। हाँ मैम। ठीक है। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम, थैंक यू मैम। कल ये हो जाएगा, तो प्रतीक जी आप भी रेडी हो जाना। आप मेरे को आज शाम को याद करा देना, मैं आपको भेज दूंगी मैटर। ओके मैम। और आप गूगल में भी कर सकते हो सर्च। आप मुझे भी मैटर भेजेंगी क्या, ये परीक्षा का? या नहीं मुझे नहीं, वो तीर्थंकर चरित्र में रेडी ही है, उसमें कुछ भेजने की जरूरत ही नहीं है। तीर्थंकर ठीक है, चरित्र बुक ऑलरेडी मैंने भेजी हुई है ग्रुप में, ठीक है मैम, ओके उसमें मैम। से आप ले सकते हो। नहीं, मेरे पास और भी आप है एक तीर्थंकर चरित्र। हाँ ठीक है, और आप ठीक भी है, रेडी हो जाना। जरूर इंदु मैम। जी हाँ, नेक्स्ट वीक ना? नेक्स्ट वीक, हाँ नेक्स्ट वीक ठीक है थर्सडे तक रेडी हो रहना है आपको। जरूर जरूर, उसके पहले ही हो जाऊंगी मैं। मैम चलो तो बाय। हाँ मेरा भी नेक्स्ट वीक ही रहेगा ना? आई मीन नहीं, सैटरडे है ना। मैम, इंदु जी का आप सैटरडे करवा दीजिए, मेरा नेक्स्ट वीक करवा नहीं दीजिएगा अगर नहीं हो। नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि उनका पहले अरुणा जी करेंगे पास्ट बर्थ। अरुणा जी 12 तारीख के बाद ही आएंगे, और ये गंधर का 2 होगा तो उसके बाद 4 का होगा ना। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, अगर देखते आप नहीं कर सकते हो तो नेक्स्ट वीक कर सकते हो, थर्सडे को, नो प्रॉब्लम। मतलब इनका ठीक है। हो आज जाएगा। आज कोमल जी आज आप शाम को में भेजेंगे ना, एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर हो जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ कल ही सुबह, अगर और नहीं तो गूगल फिर में मैं भी नेक्स्ट डालो वीक। ना, आपको सब मिल यस जाएगा। यस। और मैं भी भेज दूंगी।
और ऐसा कोई टेंशन नहीं है, आपका नहीं प्रिपेयर होता है तो नेक्स्ट वीक करिए, कोई टेंशन नहीं है। ये एक सुधर्मा स्वामी का और ये इसका दोनों का हो जाएगा बाद में, कोई बात नहीं। अगर आपका होता है तो कीजिए, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, टेंशन मत कीजिए। ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलो बाय एवरीवन, जय जिनेन्द्र, सी यू टुमारो, जय जिनेन्द्र मैम, थैंक यू मैम। बाय बाय। जय